हाय बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, वेलकम टू अरुण्स ई लर्निंग। शायद अभी तक मेरे फर्स्ट वीडियो को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, समझ में आया भी होगा। वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। अभी का जो है, अभी हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन का अकाउंटिंग स्टेप्स है। पहले वीडियो में हमने देखा था डिसोल्यूशन मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस का एंड होना, फिनिश होना, खत्म होना, धंधा बंद करने का। बंद मतलब बंद, बंद मतलब बंद। देखिए का स्टूडेंट है, ये डिसोल्यूशन को हमने हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। सेचम छोटी आज का ये वीडियो में हम आपको कैसे एक डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसको बताया जाएगा। हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन डिसोल्यूशन, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टेप्स। अगर आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन देते हैं डिसोल्यूशन का, आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मेरा पहले वीडियो में आपको एकदम शॉर्टकट दिया था। उस टाइम में हमने बोले थे आपको बोल तो सच पहले एहसास प्रेमिका के साथ, उसको अभी हम फॉलो करेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा एक बैलेंस शीट देते हैं डिसोल्यूशन का वक्त का, डिसोल्यूशन का पहले, बिजनेस क्लोज होने का पहले हमारा बिजनेस का बैलेंस शीट कैसा था वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बैलेंस शीट के बारे में बात करूं। लेट अस स्टडी द बैलेंस शीट फर्स्ट। बैलेंस शीट को समझो, तभी आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर समझ में आएगा। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन इज स्टडी द गिवन बैलेंस शीट। दिया हुआ बैलेंस शीट को पढ़ाई करो। सबको मालूम है बैलेंस शीट क्या होता है। जिसको मालूम नहीं है और ये समझना, बैलेंस शीट एक संपत्ति और कर्जा का स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा था, तब हमारा पास कितना संपत्ति था और कितना कर्जा था बाहर वालों को पे करने के लिए। इसीलिए बैलेंस शीट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। सबको मालूम है बैलेंस शीट में जितने भी एसेट है वो 2-3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आपका ये पहला 3 एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, उसको हमने फिक्स्ड एसेट करके बोलेंगे। चलो, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इसको हम करंट एसेट करके बोलते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट, जो संपत्ति हमारे पास जिंदगी भर रहता है, जो संपत्ति हमको इनकम कमा के देता है, जो संपत्ति का डेप्रिसिएशन होता है, उसको बोलता है फिक्स्ड एसेट। उसके बाद जो एसेट हमारे पास कुछ दिनों तक टेम्पोरली रहता है, उसको हमने करंट एसेट बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल, कैश। उसके बाद इधर जो एसेट दिया है वो एक्चुअली सच एसेट नहीं है। P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं बीके में। जो एसेट को एसेट बोल ही नहीं सकता, उसका फिजिकल अपीयरेंस है ही नहीं है,
जो एसेट को मार्केट में हम सेल नहीं कर सकता, जो एसेट का हम डिजाइन नहीं बना सकता, जो एसेट का हमने ड्राइंग्स नहीं निकाल सकता, जो एसेट को हम दिखा नहीं सकता, उसको बोलता है फिक्टिशियस एसेट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसेट गिवन इन द बैलेंस शीट। फर्स्ट वन फिक्स्ड एसेट, सेकंड वन करंट एसेट एंड थर्ड वन फिक्टिशियस एसेट। तो आपका हर प्रॉब्लम में ये तीनों टाइप का एसेट देंगे, उसको देख लेना कौन सा फिक्स्ड एसेट है, कौन सा करंट एसेट है, कौन सा फिक्टिशियस एसेट है। अंडरस्टूड? यस। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आ जाओ, सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल मतलब अमाउंट गिवन बाय द ओनर्स। हमारा जो बिजनेस का पार्टनर्स है, वो बिजनेस को जो पैसा दिए बिजनेस चलाने के लिए, उसको बोलता है कैपिटल्स। ये प्रॉब्लम में आपको अरुण्स कैपिटल दिया है, बशीर्स कैपिटल दिया है। उसके बाद जो दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब हर बरस हमने जो प्रॉफिट होता है उसमें छोटा अमाउंट साइड में रखा है, ताकि बाद में अगर हमारा बिजनेस में कभी भी जरूरत पड़ता है उसको हम यूज कर सकता है। प्रॉफिट का एक हिस्सा पार्टनर्स को बिना देके साइड में रखा है, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। अल्टीमेटली दिस बिलोंग टू पार्टनर्स। ये जो जनरल रिजर्व है वो भी पार्टनर्स को बिलोंग करता है, आखिर वो पार्टनर्स को ही देना है। इसका मतलब इधर जो मैंने स्टार मार्क लगाया, अरुण्स कैपिटल, बशीर्स कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये तीनों पार्टनर्स को रिटर्न देने वाला अमाउंट है। उसके बाद इधर जो दिया है बिल पेबल और क्रेडिटर्स। ये बिल पेबल और क्रेडिटर्स, इसको बोलता है करंट लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। जो कर्जा हम बाहर वालों को देने को बाकी है उसको बोलता है करंट लायबिलिटी। एक बरस का अंदर हमको पे करना था, समझे कि नहीं? सो बिल पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है, उसको हमको पे करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस में ये प्रॉब्लम में अरुण से लोन लिया है, समझा कि नहीं? ये भी एक टाइप का खर्चा है, लेकिन इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ये तीन इंटरनल लायबिलिटी है, ये दो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये भी एक टाइप का इंटरनल लायबिलिटी है। ये संपत्ति है, ये कर्जा है। आपको हर प्रॉब्लम में कुछ संपत्ति देंगे, कुछ लायबिलिटी देंगे, आप उसको समझ के लेना है। सबसे पहले दिया हुआ बैलेंस शीट को स्टडी करो। Okay, अभी ओके। सो अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, स्टडी द बैलेंस शीट फर्स्ट। सेकेंड स्टेप, सबसे पहले ये जो कैश और बैंक दिया है, ऑलरेडी हमने कैश और बैंक अकाउंट लेजर में ओपन किया है। मतलब आपने एक बार बैलेंस शीट पढ़ने के बाद लेजर में जाके आपको कम से कम 3 अकाउंट, कभी कभी 4 अकाउंट ओपन करना, मैं पहले वीडियो में बताया था। सो जैसे आपने बैलेंस शीट पढ़ा, सीधा लेजर में जाने का, एक अकाउंट ओपन करने का, रियलाइजेशन अकाउंट, यूनिक अकाउंट है चैप्टर का, स्पेशल अकाउंट है। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट है, सेकेंड अकाउंट है। थर्ड वाला पार्टनर्स कैपिटल है, और कभी कभी अगर आपको पार्टनर्स का लोन दिया तभी ये अकाउंट ओपन करने का, नहीं तो 1, 2, 3 अकाउंट बस। स्टेप नंबर 1, स्टडी द बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 2, ओपन द अकाउंट इन द लेजर। लेजर में जाके अकाउंट ओपन करो। कौन सा अकाउंट बोला मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट पहला। दूसरा कौन सा अकाउंट बोला? कैश और बैंक अकाउंट। थर्ड अकाउंट कौन सा बोला? पार्टनर्स कैपिटल। अगर जरूरत पड़ेगा तो चौथा अकाउंट ओपन करने का, हर बार ओपन करने का जरूरत नहीं। प्रॉब्लम में अगर पार्टनर्स लोन दिया तभी आपको ओपन करना है। तो ये 4 अकाउंट आपने ओपन किया, आपको जस्ट समझाने के लिए। स्टेप नंबर 1, स्टडी द बैलेंस शीट, अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, इसको समझ लो। उसके बाद लेजर में जाओ। सबको मालूम है अकाउंट कैसा ओपन करते हैं। ये साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। और इधर सेंटर में आया है, समझे कि नहीं? ये आपको सेंटर में आया है, तो आपको लेजर अकाउंट ओपन करना है, समझे कि नहीं? उसके बाद लेजर अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट जो अकाउंट ओपन किया, देखो रियलाइजेशन इधर नहीं है, कैश और बैंक देखो इधर है,
अरुण स्लोन देखो इधर है, पार्टनर्स कैपिटल देखो इधर है, तो देख लेने का इसमें रियलाइजेशन एक नहीं है, बाकी कैश है, अरुण स्लोन है, पार्टनर्स कैपिटल है। सबसे पहले एसेट साइड में देखो, सबको समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले एसेट साइड में देखो क्या लिखा है इधर, कैश और बैंक अकाउंट। ये एसेट है, एसेट मतलब कभी भी डेबिट बैलेंस है, तो ये कैश और बैंक एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस है, तो इसको सीधे से सीधा उठा के कैश का डेबिट में लाना। ये कैश और बैंक का 100 रुपए को कैश का डेबिट में लाना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस ये हो गया, ये हो गया, टिक डालो, आधा मार्क मिला। कैश और बैंक को सीधा कैश का डेबिट में लाना, इधर से हट गया, सब देखे मैं जस्ट स्लाइटली इसको कट करता हूं, हो गया। दूसरा देखो इधर पार्टनर्स कैपिटल दिया है, अरुण कैपिटल, बशीर्स कैपिटल, कौन सा साइड में, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कौन सा है, क्रेडिट है, तो ये दोनों का जो अकाउंट है उसका क्रेडिट में लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला वाला का कितना 600, दूसरा वाला का कितना 400। इसको बैलेंस ट्रांसफर करना बोलता है, ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू ऑलरेडी ओपन अकाउंट्स। जो भी आपका बैलेंस शीट में कैश था उसको डेबिट में लाया, जो पार्टनर्स का कैपिटल था उसको पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में, कैश को कैश में, पार्टनर्स कैपिटल को कैश को डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट साइड। स्टेप नंबर 1 study the balance sheet. Step number 2 open 1 2 3 4 accounts, ledger account. Step number 3 transfer the opening balances to respective sides, cash को डेबिट में, कैपिटल को क्रेडिट में। देन ये प्रॉब्लम में आपको अरुण लोन दिया, कौन सा साइड में है, लायबिलिटी साइड में है। लायबिलिटी मतलब क्या है, क्रेडिट है, सो अरुण लोन को किधर लाएंगे, अरुण लोन का क्रेडिट में। क्या लिखोगे, बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया 500, वापस देख ले, एक पार्ट इधर उधर क्या देखते रहे, बोर्ड में देखना क्या दिया इधर, कैश और किधर आएगा, कैश का डेबिट, क्या लिखोगे, टू बैलेंस शीट। दूसरा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों किधर लाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट है, क्या लिखेगा, बाय बैलेंस शीट। थर्ड क्या किया, अरुण लोन, कौन सा साइड में लाया, क्रेडिट में, क्या लिखा, बाय बैलेंस शीट। कैश आया डेबिट में, कैपिटल आया क्रेडिट में, लोन आया क्रेडिट में। बोलो स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट दिया हुआ, स्टेप नंबर 2 अकाउंट लेजर में ओपन करने का, स्टेप नंबर 3 जो जो बैलेंसेस दिया है उसको अपना अपना जगह में लेके आना। इसके बाद आपको बताओ, अभी देखो ये कैश कट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल कट हुआ और अरुण लोन भी कट हुआ, समझा? यस, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं है। बैलेंस जो लाते हैं हमें, ये दिया हुआ बैलेंस शीट से ओपन किया हुआ अकाउंट को जो बैलेंस लाते हैं उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, क्योंकि हमको रूल सिखाया अगर ट्रांजैक्शन होता है तभी भी जर्नल एंट्री पास करने का, अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपको बैलेंस सिर्फ लाना है, जर्नल एंट्री पास नहीं करना। इधर इज नो ट्रांजैक्शन, नो जर्नल एंट्री। समझे क्या नहीं? हो गए, इधर तक सबको समझ में आया, इधर तक सबको समझ में आया, समझा? ओए समझा? हाँ, तो इसके बाद देखो ये रिजर्व, क्या बोला मैंने, हर बरस का जो प्रॉफिट से साइड में रखा हुआ पैसा किसको बिलोंग करता है, पार्टनर्स को। तो जैसे ही हमारा कंपनी बंद पड़ता है, अगर इधर जनरल रिजर्व है उसको पार्टनर्स को बांटने का, किसको बांटने का,
पार्टनर्स को बांटने का। जनरल रिजर्व कितना है 800। कितना पार्टनर है 2 लोग। कैसा बांटने का प्रॉब्लम में बताते हैं, कौन सा रेशियो में बांटने का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1। सपोज 1:1 मतलब इक्वल है। तो बोलो आपका जनरल रिजर्व कितना है 800। कितना पार्टनर्स को बांटने का 2। कैसे बांटने का इक्वल। 800 को दोनों पार्टनर्स को बांटेगा तो कितना आता है 400 400। तो अरुण को कितना मिलेगा 400, इसको कितना मिलेगा 400। क्या बांट रहे हैं हमने जनरल रिजर्व। किधर था जनरल रिजर्व ये। तो ए भी जनरल रिजर्व किधर आया पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में बांट के दिया। क्यों बांट के दिया, ये जनरल रिजर्व है पार्टनर्स को देने का जैसा था। अब ये कंपनी बंद पड़ रहा है तो पार्टनर्स को बांटेंगे। क्यों 400 400 में बांटा, क्योंकि प्रॉब्लम में बताया था ये प्रॉफिट या लॉस को हम इक्वली बांटते हैं 1:1 मतलब आधा आधा बांटते हैं 400 400 बांटते हैं। तो इसका मतलब ये जनरल रिजर्व को भी इधर बांटा। लेकिन ये जनरल रिजर्व बांटने के लिए एंट्री है, जर्नल एंट्री है। कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं, एकदम सिंपल। जनरल रिजर्व कौन सा साइड में है लायबिलिटी है ना, तो कौन सा बैलेंस है क्रेडिट। अभी उसको किधर ट्रांसफर करने का पार्टनर्स को। जब भी कौन सा भी चीज दूसरे जगह में ट्रांसफर होता है वो अपना बैलेंस को उल्टा करने का, बैलेंस को रिवर्स करने का। जो बैलेंस इधर आया था क्रेडिट है, अभी वो किधर जाएगा डेबिट। सो अभी हमने जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को बांटेगा तो जनरल रिजर्व किधर आना चाहिए डेबिट। तो एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री बोल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे उल्टा पढ़ने का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उल्टा पढ़ने का, ऐसे उल्टा पढ़ने का। सो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को बांटने का एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा बाय जनरल रिजर्व। कैसे बांटने का 1:1 में। तो कितना आया 400 400। बोलो स्टेप नंबर 1 दिया हुआ बैलेंस शीट को एक बार स्टडी करो। स्टेप नंबर 2 लेक्चर में जाओ, 1 2 3 4 अकाउंट ओपन करो। अकाउंट कंपल्सरी नहीं है, कभी कभी है कभी कभी नहीं है। उसके बाद क्या करने का, इधर जो अकाउंट ओपन किया एक बार देखो, कैश है देखो इधर है, पार्टनर्स कैपिटल है देखो इधर है, अरुण स्टोन है इधर है। सो इधर और इधर दोनों जगह में रहेगा, इसको बैलेंस लाने का। कैश कभी भी डेबिट बैलेंस आता है तो डेबिट में आया, कैपिटल कभी भी क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में आया। समझ में आया, पार्टनर्स लोन कभी भी क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लाया। सो इधर लिखा टू बैलेंस बीडी, इधर लिखा बाय बैलेंस बीडी और इधर लिखा बाय बैलेंस बीडी। समझ में आया ना, यस। तो ए कट हो गया कैश, ए पार्टनर्स कैपिटल कट हो गया, जनरल रिजर्व अभी अभी बांटा, अरुण लोन को भी इधर लाया। बाकी क्या बचा है, इधर बचा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। जो हमारा बिजनेस बंद हुआ पहले से उधर 200 का लॉस था। जब भी रिजर्व्स को पार्टनर्स को बांटते हैं तो लॉस को भी पार्टनर्स को देना है। अगर अच्छा चीजें तुमको मांगता है तो बुरा चीजें तुमको लेना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्टनर्स। इसको भी पार्टनर्स का बीच में बांटने का। कौन सा रेशियो में बांटने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने का। कितना है 200 है। कैसे बांटेंगे 100 है 100 है। क्या बांटेंगे P&L अकाउंट, P&L अकाउंट। जनरल रिजर्व इधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आता है। उल्टा जनरल रिजर्व इधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आता है। इधर आधा आधा बांटा, इधर भी आधा आधा बांटा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस को भी पार्टनर्स को दिया। तो इसका एंट्री कैसे बनता है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर है एसेट में। एसेट मतलब क्या है डेबिट। तो जब भी ट्रांसफर होने का टाइम किधर आएगा क्रेडिट। सो डेबिट किसको करने का पार्टनर्स को। एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इक्वली बांटने का 1:1 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। सो बोल बैलेंस शीट स्टडी किए, स्टडी किए, अकाउंट ओपन किए, अकाउंट ओपन किए, कैश को डेबिट में लाने को मालूम पड़ा, मालूम पड़ा, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट में लाने को मालूम पड़ा, मालूम पड़ा, पार्टनर्स लोन को क्रेडिट में लाने को मालूम पड़ा, मालूम पड़ा, ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बांटने को मालूम पड़ा, मालूम पड़ा,
ये नुकसान को पार्टनर्स को बांटने को मालूम पड़ा, मालूम पड़ा। सो समझा? यस, लास्ट ये वीडियो का लास्ट है, उसके बाद रिवाइज करता है, तभी एकदम ध्यान से सुनने का। इससे पहले मैं बताया हुआ नहीं समझा होगा तो वापस अभी जब भी बताओ उस समय एकदम ध्यान से देखने का, सुनने का। ओके, सो लास्ट, जितने भी एसेट बचा ढूंढ लो। कैश तो कट हो चुका रे, P&L अकाउंट कट हो चुका है, अभी क्या बचा? मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, 1 2 3 4 5 6। सिंपल, देखो इधर से पकड़कर इधर तक एक कैंची में कट कर 1 2 3 4 5 6 कट कर। ये क्या है? एसेट है। कौन सा बैलेंस दिखाता है? डेबिट। ट्रांसफर करेगा तो क्या आना चाहिए? क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट में क्या है? एसेट है, तो डेबिट में क्या है? रियलाइजेशन। इसका मतलब जितने भी एसेट बचा है, एक एक एसेट, उसका सामने जितने भी अमाउंट है उसको पूरा कट करके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में लिखने का। सो देख, इधर आएगा मशीनरी, कितना अमाउंट है? 800। दूसरा क्या है? फर्नीचर, कितना अमाउंट है? 600। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है? 400। नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट क्या है? 100। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स, अमाउंट क्या है? 500। नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल, अमाउंट क्या है? 200। 800, 600, 1400, 400, 1800, 1900, 2400 और 200, 2600। क्या किया आपने? जितनी भी एसेट थे, एक एक एसेट को उठा के रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर किए। आप बैलेंस शीट को पूरा खाली कर रहे हो, एक के बाद खाली कर रहे हो, समझे क्या नहीं? जो डेबिट में है वो डेबिट में आ रहा है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में जा रहा है। तो अभी 1 2 3 4 5 6 एसेट को सब जमा करके इधर ट्रांसफर किया, टोटल करके इधर लिखा। इसको बोलता है ट्रांसफरिंग एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी एसेट दिया है आपका पुराना बैलेंस शीट में, एक एक को उठा के रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करने का। जैसे वैल्यू है वही वैल्यू में, जिसको हमने बुक वैल्यू बोलता है, तो इधर ट्रांसफर करने का। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या है बोलो? इधर लाया, ये डेबिट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, सन्ड्री मतलब सब मिलके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बोलो अभी, बैलेंस शीट का एसेट को किधर ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन का डेबिट में। कौन सा वैल्यू में? जो बैलेंस शीट में दिया वही वैल्यू लिखना है। किसको डेबिट करना है? रियलाइजेशन को। किसको क्रेडिट करना है? एसेट। तो एंट्री कैसे बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। समझे क्या नहीं? बस आज का वीडियो का लास्ट स्टेप, जो आपको 10 मार्क का क्वेश्चन में 5 मार्क दिला के दे सकता है। अभी तक जो किया 5 मिनट का काम था, 5 मार्क ला के देगा, वो है, देखो ये एसेट इधर गया, कैश इधर आया, P&L अकाउंट इधर आया, अरुण लोन इधर गया, कैपिटल इधर आया, जनरल रिजर्व इधर आया, खाली बचा क्या है? लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर का लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। कितना है? 2। एक बिल पेबल है और एक सन्ड्री क्रेडिटर है, एक 700 है, एक 500। बोलो ये कौन सा बैलेंस दिखाता है? क्रेडिट। एंट्री करने का टाइम किधर जाएगा? डेबिट। समझेगा नहीं? ये जो लायबिलिटी जाएगा रियलाइजेशन का क्रेडिट में। सो ट्रांसफर एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो आपको इधर लिखना है दोनों लायबिलिटी को उधर। पहले है बिल पेबल, कितना अमाउंट है? 700। दूसरा क्या है? क्रेडिटर, कितना अमाउंट है? 500। टोटल कितना हो गया? 1200 हो गया। 5 मार्क मिला।
नहीं समझा तो टेंशन मत लेना अभी, क्योंकि अभी आपको देखना है, अभी मैंने पूरा ट्रांसफर करते करते आपको समझा, लेकिन अभी मीन्स एकदम क्लियरली समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जाना। यस, ऑल ऑफ यू आर रेडी। ध्रुव, देख लेना बोर्ड को ईमानदारी से, समझेगा नहीं, पोपट मत बनाओ, समझेगा नहीं, एकदम अच्छे से दो। यस, अभी का वीडियो में मैंने आपको जो एग्जाम में पूछते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैसा, अकाउंटिंग प्रोसीजर टू सॉल्व ए बोर्ड प्रॉब्लम, क्या बोला मैंने, आपका क्वेश्चन पेपर देखो, आपको एक बैलेंस शीट देते हैं, इसको खाली करना है, इसको एम्प्टी करना है, इसको इधर से हटाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा बंद कर रहा है, तो बंद करेगा तो ए एसेट को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह में लेके जाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट को कैसे खाली करता है, तो पहले बैलेंस शीट पढ़ा, आपको मालूम पड़ा कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा इंटरनल लायबिलिटी है, कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटी, पहले से बोला, समझे क्या नहीं, ये फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट है, और ये फिक्टिशियस एसेट है, ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये रिजर्व है, ये बाहर का लायबिलिटी है, ये पार्टनर्स का लोन है। इतना आपको पढ़ के मालूम पड़ा। लेजर में जाने का अकाउंट ओपन, एक 10 लाइन का ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट, ये लेजर है। लेजर में जाके आपको पहला अकाउंट ओपन करना है, रियलाइजेशन, उसके बाद दूसरा अकाउंट ओपन करना है, कैश और बैंक, तीसरा अकाउंट ओपन करना है, पार्टनर्स कैपिटल, इधर 2 पार्टनर थे, 2, कभी कभी 3 रहेगा, 3 ओपन करने का बस। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर पार्टनर्स का लोन, देखो अरुण पार्टनर है, इधर अरुण लोन मतलब पार्टनर्स का लोन हो गया, तो आपको और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, 4। नॉर्मली आपको एग्जाम में 3 ही रहेगा, लेकिन अगर 4 देगा तो भी टेंशन नहीं है, समझ में है ना आपको। यस, आप अकाउंट ओपन किए, हो गया, अभी इधर तक मालूम पड़ा। बोलो पहला स्टेप क्या बोला, बैलेंस शीट को पढ़ो समझो। दूसरा स्टेप क्या बोला, लेजर में जाके अकाउंट ओपन करो, एक 10-12 लाइन का, एक 6-7 लाइन का, एक 6-7 लाइन का, एक 4 लाइन का, इतना मीन्स ऐसे अकाउंट बना के रखने का। जब प्रॉब्लम करेगा उस टाइम आराम से मीन्स बताएगा, जब भी आपका प्रॉब्लम सामने आएगा तभी आपको आराम से मालूम पड़ेगा, है ना। यस, वो देखने का। तो अभी क्या करने का, जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया है, देखने का, कैश अकाउंट इधर है, पार्टनर्स कैपिटल इधर है, अरुण लोन इधर है, तो इधर से ये कैश पार्टनर्स कैपिटल लोन को लेजर में ट्रांसफर करना, सिंपल है। बोलो कैश कौन सा साइड में है, एसेट, एसेट मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो ये कैश का डेबिट में आएगा, सो ये कैश इधर आएगा, टू बैलेंस मीटिंग, एकदम सिंपल, समझा। इधर से उधर उठा के डाला। बोलो पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी है, कौन सा बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट, तो किधर जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट, अरुण कैपिटल लिखा, बशीर्स कैपिटल लिखा, हो गया, वो दोनों कट हो गए। नेक्स्ट, अरुण लोन कौन सा साइड में, लायबिलिटी, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, किधर जाएगा, क्रेडिट में, देखो क्रेडिट में, बाय बैलेंस मीडिंग का हो गया। ये जनरल रिजर्व किसको बांटने का, पार्टनर्स को बांटा, समझे कि नहीं। क्या एंट्री बोला था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व 400 में क्यों बांटा, क्योंकि 800 का उसको दोनों पार्टनर्स को इक्वल बांटना, तो कितना आता है 400, तो जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में आया। अभी इधर क्या था, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, किसको बांटने का, पार्टनर्स को, इधर आया 200 को 100 बांटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इधर से उठा के इधर डाल दिया हमने, ये भी खत्म हो गया। देन एक एसेट, 2 एसेट, 3 एसेट, 4 एसेट, 5 एसेट, 6 एसेट, जैसे जैसे उठा के किधर लिखा, रियलाइजेशन का डेबिट में लिखा। क्या एंट्री बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन का डेबिट में लिखने का। सो ये पूरा गया,
समझे कि नहीं, पूरा ब्लैंक हो गया, समझा। अभी इधर बचा खाली सिर्फ क्या है, दो लायबिलिटी, बाहर का लायबिलिटी, बाहर का कर्जा, समझे कि नहीं, ये किधर ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन का क्रेडिट में, जो अमाउंट दिया वैसे क्रेडिट में ट्रांसफर करने का, क्योंकि लायबिलिटी मतलब क्रेडिट है। सो ये दोनों को किधर ट्रांसफर किया हमने, समझे कि नहीं, रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया। देखो 700 और 500, इधर आया टोटल 1200, तो ए भी कट हो गया, कुछ नहीं बचा, आपने बैलेंस शीट को काली कर दिया। एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ये काली करने के लिए 5 मार्क है, 5 मार्क आपको मालूम पड़ा होगा। बोलो फटाफट, 3 बार बोलता हूं, एंट्री भी बोलता हूं, बाहर करने का, लिख के सब बाद में देता हूं, तब देखते हैं। बोलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, दिया हुआ बैलेंस शीट को स्टडी करना। स्टेप नंबर 2, लेजर में जाके सफिशिएंट लाइन वाला एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैश और बैंक अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल। अगर जरूरत पड़ेगा तो प्रॉब्लम में दिया तो चौथा अकाउंट ओपन करने का। इसके लिए 10-12 लाइन, इसके लिए 6-7 लाइन, इसके लिए 6-7 लाइन, इसके लिए 4 लाइन, बस 2 पेजेस में आप आराम से ओपन कर सकते हैं, समझा। वो भी ओपन हो गया, बस सेकंड स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी मींस अकाउंट है, जैसे कैश है, कैश का डेबिट में लाना, पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में लाना, और पार्टनर्स का लोन था, पार्टनर्स का लोन का क्रेडिट में लाना, उसको जर्नल एंट्री नहीं है। उसके बाद क्या बोला मैंने, बस मैंने बोला अगर आपको प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व देते हैं, जो अमाउंट है उसको दोनों पार्टनर को या तीनों पार्टनर को जो रेशियो में बांटना है उसमें बांटने का एंट्री है, इसका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व, ये भी खत्म हो गया। इधर देखने का, अगर आपको पी एंड एल अकाउंट देते हैं, ये लॉस है, ये भी किसको ट्रांसफर करने का, पार्टनर्स को। कौन सा साइड में आता है, डेबिट में। ये लॉस को बांटने के लिए एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, ये भी हो गया। उसके बाद जितने भी एसेट है जो बैलेंस शीट में दिया, वही वैल्यू में एज इट इज उठा के रियलाइजेशन का डेबिट में लिखना है ना। ट्रांसफर ऑल द सन्ड्री एसेट एट देयर बुक वैल्यू ऑन टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन का डेबिट में इंडिविजुअली एक एक लिखने का, इधर जो दिया है वही उठा के कटिंग पेस्टिंग करके लिखने का, खत्म हो गया। और लास्ट में जो 2 लायबिलिटी बचा था उसको किधर ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर द सन्ड्री लायबिलिटी ऑन टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करने का। एंट्री क्या बोला, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का क्रेडिट में बाय लायबिलिटी, पहले इंडिविजुअली लिखने का, टोटल प्रोटोकॉल में लिखने का हो। अभी आज जो मैं सिखाया उसको एंट्री कैसे बनाने का, जनरल एंट्री कैसे बनाने का देख लो। 1 जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री, बोलो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कभी भी यही एंट्री रहेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेजर में इधर आता है जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व। ये लॉस है, लॉस किधर आता है, पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में। एंट्री क्या बोलो, लॉस का पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। हो गया, यस। ये जो एसेट को किधर ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन का डेबिट में, कौन सा वैल्यू में, जो दिया हुआ वो वैल्यू में। एंट्री क्या करने का, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद लास्ट में क्या बचा था, लायबिलिटी बचा था, किधर ट्रांसफर किया हमने, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। क्या एंट्री बोला, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय लायबिलिटी। लास्ट बार मैंने स्टेप्स बताता हूं, क्या करने को बताता हूं, उसके बाद एंट्री 5 बार बोलता हूं, बाहर करके रख लेने का। बोल, पहले आपको प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दिया होगा, उसको स्टडी किया सर। लेक्चर में जाके 1 2 3 4 अकाउंट ओपन किया, सर अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन करना मतलब ऐसे अकाउंट का मिस फॉर्मेट बना के रखने का।
हो गया। उसके बाद देखने का एसेट साइड में कैश है, कैश का डेबिट में लिखने का ट्रू बैलेंस शीट। देखने का कितना पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखने का, वो भी हो गया। जनरल रिजर्व होगा तो पार्टनर्स को बांटने का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इधर लॉस अगर प्रॉब्लम में दिया तो पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में बांटने का। एंट्री बोल पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। उसके बाद सारा एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करने का। एंट्री बोल रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट। और बचा क्या है, दो लायबिलिटी किधर ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। जनरल एंट्री क्या बोला, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। ओके यस बोलो। फर्स्ट कैश को किधर लाया तुमने, कैश का डेबिट में, कैश इधर था, कैश का डेबिट में लाया। पार्टनर्स कैपिटल किधर लाया, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में। पार्टनर्स का लोन किधर आया, पार्टनर्स का लोन का क्रेडिट में। इसको बोलता है बैलेंस ट्रांसफर करना। कैश का डेबिट में, कैपिटल का क्रेडिट में, लोन को क्रेडिट में। कैश को डेबिट में, कैपिटल को क्रेडिट में, लोन को क्रेडिट में। हो गया। हाँ, उसके बाद अगर प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व आएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल का कौन सा साइड में बांटोगे, क्रेडिट में। जनरल रिजर्व किधर आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में। क्या एंट्री बोला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे बांटने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने का। अगर इधर लॉस आएगा तो क्या करने का, पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में बांटने का। क्या एंट्री बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। उसके बाद जितने भी एसेट को किधर ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन का डेबिट में। एंट्री क्या बोलने का, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। और कितना लायबिलिटी होगा तो किधर भेजने का, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। बोला एंट्री क्या बोला, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिट में ट्रांसफर करने का। सो अभी तक जो मैं एंट्री सिखाया ध्यान से सुनो, बोलो। अगर प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व है तो किसको बांटने का, पार्टनर्स को। कौन सा रेशियो में बांटने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या एंट्री है, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, 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 जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉब्लम में लॉस दिया डेबिट एसेट साइड में, किसको बांटने का, पार्टनर्स को। क्या एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, 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 पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। उसके बाद जितने भी एसेट को किधर ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन का डेबिट में। एंट्री बोल रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट। उसके बाद लास्ट में लायबिलिटी को किधर ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। एंट्री बोल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। फास्ट फटाफट एंट्री बताओ। जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री बोल, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस को बांटने का एंट्री बोल, पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। एसेट को ट्रांसफर करने का एंट्री बोल, रियलाइजेशन टू एसेट। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का बोल, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। ये 4 एंट्री और ये करता है आपको 5 मार्क मिलेगा 10 मार्क में। इसके बाद आपके पास उतना पेशेंस नहीं रहेगा ये वीडियो को वॉच करने का, लेकिन आपको जितनी एंट्री में बताया उतना आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। समझे क्या नहीं? सो आपको ये देखना, जैसे मैंने नेक्स्ट ये आएगा, आज जो पढ़ा है उसको रिपीट करता हूं, उसके बाद बचा हुआ 4-5 एंट्री सिखाता हूं। ये चैप्टर का जनरल एंट्री खत्म, उसके बाद हमने प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं। कल वापस जो आज पढ़ा है उसको थोड़ा मीन्स वापस रिपीट करूंगा। समझेगे नहीं? सो आपका काम है, जैसे ये वीडियो आपके पास आता है, एक एक स्टडी करके सर ने क्या कर रहे थे वो देखने का। कौन सा साइड में गया, सर ने 5 बार बोले एंट्री, उसको नोट करके रखो। समझे नहीं? अपना बुक में रखो। शायद इसके बाद आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा। सो व्हाट यू नीड, यू हैव टू बाय हार्ट द एंट्रीज, जो मैंने बार बार बताया रिपीटेडली, और कौन सा साइड में जाता है उसको रिपीट करना। सो बाय फॉर टुडे, इट इज इनफ। समझ गए ना? आज बस हो गया, आपको बाय करके चले जाता हूं मैंने।